Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. घर के काम यूँ तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं, लेकिन उन्हीं कामों के बीच में अगर हमें कुछ नया काम या क्लीनिंग या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना है तो उसके लिए बिना प्लानिंग के हमारा एक टाइम फ्रेम के अंदर काम नहीं किया जा सकता। तो मुझे आज कुछ ऐसे काम करने थे जो कि मेरी टू डू लिस्ट में काफ़ी लंबे टाइम से थे, जो कि मैं करने का सोच रही थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो टलते ही जा रहे थे। फाइनली आज डिसाइड किया कि उन सभी कामों को आज ही के दिन में मैं फिनिश करूँगी, और क्या वो काम है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इससे आपको भी ज़रूर आइडिया मिलेगा, इसलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में जैसे यूजुअली मेरा दिन शुरू होता है मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद में और अन्वेषा के स्कूल जाने के बाद में, मैंने सबसे पहले किचन का काम कंप्लीट किया। और किचन का काम कंप्लीट करने के बाद में अपने घर की जो झाड़ू वगैरह थी वो मैं, क्योंकि डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह, मतलब मॉपिंग वगैरह, ये सारा काम मैं खुद ही करती हूँ और मुझे इसको करने में कोई भी शर्म नहीं है। इनफैक्ट मैं इसको प्राउडली करती हूँ, क्योंकि अपने घर का काम हम जितना खुद कर सकते हैं उतना कोई हेल्पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कर पाती है। तो डिसाइड किया आज अच्छे से डस्टिंग करनी है और मेरे फ्लोर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि डेली की सफाई से हमारे फ्लोर में वो शाइन जो होती है ना वो निकल जाती है। और फ्लोर क्लीनिंग में लगने वाला था 2.5 घंटा, लगभग 2 से 2.5 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि इसमें 2 से 3 बार मैं पानी चेंज करती हूँ और क्लीनिंग भी होती है। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर मैंने डाला सेंधा नमक, पानी, इसके अलावा लिक्विड डिश सोप, और जो हम डिटर्जेंट के साथ में डालते हैं फैब्रिक कंडीशनर, थोड़ा सा वो डाला मैंने खुशबू के लिए। इसके साथ ही साथ डाला मैंने थोड़ा सा टॉयलेट क्लीनर, इसे बहुत थोड़ी सी मात्रा में, अगर ज़्यादा डालेंगे तो हमारे फ्लोर की जो स्मूथनेस है ना वो निकल जाती है। तो लगभग 1 ढक्कन डाला था और ये सब कुछ मिला करके एक सॉल्यूशन बना लिया, और उसी से मैं पूरे घर के जितना भी मेरा मार्बल है उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। स्पेशली जो स्कर्टिंग रहती है वो हमारे डेली मॉपिंग की वजह से ना ये वाला पोर्शन जो होता है वो काला हो जाता है। तो अगर इसको साफ़ ना करें तो बीच में ना एक लेयर जैसी जम जाती है जो कि सेंटर में होती है और वो देखने में बहुत ख़राब लगती है। तो उसके लिए ना अभी रिसेंटली मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, तो उसके यहाँ मैंने इस तरीके का मॉप देखा। ये मॉप तो नहीं है, सॉरी, ये स्क्रबर है, और उसके पास थे 2 स्क्रबर, एक ग्रीन में और एक रेड में। तो मैंने उससे पूछा डिफरेंस क्या है, तो उसने बताया कि हार्ड सरफेस के लिए ये रेड कलर का एक स्क्रबर है जिसके अंदर ब्राउन जो है वो स्पॉन्ज लगा है, स्पॉन्ज नहीं है स्क्रबर लगा है, और जो ग्रीन वाला है वो सॉफ्ट सरफेस के लिए होता है। और ये दोनों ही स्कॉच ब्राइट के थे, तो मैंने तो हार्ड सरफेस के लिए यानी कि फ्लोर के लिए ये वाला लिया है। ये रेड कलर का स्कॉच ब्राइट में है, कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैंने तो लोकल मार्केट से लिया था। तो अगर आप भी कोई हार्ड सरफेस को क्लीन करना चाहें, बाथरूम वगैरह या टाइल्स वगैरह जो रहती हैं, इससे आराम से क्लीन हो जाती हैं। हाँ, ग्रीन वाला मत लीजिएगा, ग्रीन वाला थोड़ा सॉफ्ट रहता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, और इसके ऊपर ब्रांडिंग भी पड़ी हुई है। तो इससे मैंने अपने घर में जितने भी स्कर्टिंग थी, जो भी फ्लोर मुझे साफ़ करना था वो मैंने किया, और बहुत अच्छे से हुआ है। और ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि ये गीला है, इस करके ये ब्लैक दिख रहा है, वैसे इसका कलर थोड़ा ब्राउन है, तो डार्क ब्राउन कॉफ़ी कलर जो होता है ना वो। और ये पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद में मैंने मॉपिंग भी कर दी है। मेरे जो फर्श में चमक है वो विजिबल डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कैमरा पर उतना ना लग रहा हो, लेकिन मुझे मतलब नेकेड आई से देखने में मुझे बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। तो इस तरीके से ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया उसमें डिप करके आप इस वाले स्क्रबर से अपने घर का फ्लोर या बाथरूम की टाइल्स या फिर बाथरूम का फ्लोर वगैरह क्लीन कर सकते हैं। पूरे घर के फ्लोर की क्लीनिंग तो इस तरीके से एक ही दिन में इम्पॉसिबल है, तो आज मैंने लिविंग एरिया किया। बेडरूम जो रहेंगे वो मैं 1-2 दिन के बाद में कर लूँगी, और फिलहाल मेरा घर काफ़ी साफ़ हो गया। अब बारी थी किचन की। किचन में हालांकि मैंने मॉपिंग वगैरह तो कर दी, लेकिन ये भी काम मुझे कई दिनों से खटक रहा था कि मुझे ना अपनी ये वाली विंडो को ओपन करके इसको अच्छे से डीप क्लीन करना है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करती हूँ, जिससे कि डस्ट वगैरह जो है ये निकल जाए, कोई भी ब्रश जो होता है, जो पेंटिंग वगैरह का ब्रश रहता है, उसी से मैं इसको क्लीन करती हूँ। और इससे क्या होता है, जाली के अंदर वाली जो धूल होती है ना वो भी निकल जाती है। हाँ, इसको हम
वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन वैक्यूम क्लीनर को लगाऊंगी फिर इसको करूंगी, इतनी देर में मैं ब्रश से हैंड टू हैंड मैंने कर दिया और पूरे बाकी को गीले कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। अब बारी थी थोड़ी सी डेकोर की, क्योंकि एक ही चीज़ को देखते देखते ना थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग की। हालांकि आपको उतना विजिबल डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि किचन का जो सेटअप है वो कुछ इसी तरीके से किया हुआ है, लेकिन हाँ, अगर सामान को यहाँ से वहाँ कर देते हैं, थोड़ी सी क्लीनिंग कर देते हैं, तो वो भी चीज़ें नई सी हो जाती हैं। Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. आज बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ पंजाबी कढ़ी, तो सोचा आपके साथ में रेसिपी शेयर कर दूँ। ये मैंने लिया है आधा किलो खट्टा वाला दही जो होता है ना, वो खट्टे दही को ज़्यादा खट्टा करने के लिए आपको जैसे एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए अगर आप बाहर छोड़ देंगे ना, तो वो ऑलरेडी खट्टा हो ही जाएगा। और उसमें मैंने आधा कटोरी पानी मिलाया है और डाल रही हूँ बेसन, बस ये 2 करछी पूरा भर के डाला है मैंने, बेसन ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और धनिया। ये मैंने डाला है, धनिया डाला है 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। इनको करेंगे ब्लेंड। सबसे आसान तरीका है कढ़ी बनाने का। इसको ब्लेंड कर लिया है और अभी हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, ये 1.5 चम्मच है बड़ा वाला, और इसके अंदर डाला है मैंने तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया, मेथी पीली वाली जो होती है, धनिया, ज़ीरा, और इसके बाद में मैंने हींग डाली है, कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है, बट कड़ी में कड़ी पत्ता अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा सा डाला है। इस सभी चीज़ों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा भूनना है हमें। अभी डाला इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अनियन, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। ये हैं 2 बड़े साइज़ के अनियन, जिनको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने स्लाइस कर लिया है और इसको भी भूनना है अच्छे से। एकदम मस्त खुशबू आ रही है मसालों की, इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब ये मसाला हमने फ्राई कर दिया है। प्याज को ना बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए, पिंकिश हो जाए, तब इसके ऊपर हमें जो हमारा ये हमने प्यूरी बनाया है ना, इसको डाल देंगे सारा, और इसके साथ ही डालना है इसमें पानी। और पानी मैंने 2 ग्लास तो डाल दिया है, इसमें अभी और पानी डलेगा और लगातार इसको चलाते जाना है, लेकिन इसमें नमक अभी नहीं डालना है। ये वाली हांडी ना स्पेशली मैंने कढ़ी बनाने के लिए ली थी, लेकिन कढ़ी आज पहली बार बना रही हूँ। इसको ढकना नहीं है और लगातार चलाते जाना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। जैसे ही एक उबाल आएगा फिर इसको हम छोड़ सकते हैं, फिर ये अपने आप बॉईल होती रहेगी सिम फ्लेम पर। मैंने कढ़ी को लगभग 11 बजे चढ़ाया था और अभी बज रहा था 1:20, तो लगभग 2 से ढाई घंटे मैंने इसको कढ़ाया है, क्योंकि कढ़ी जितनी ज़्यादा कढ़ाई जाती है ना उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और दही खट्टा होना चाहिए तब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कढ़ी का तो नाम ही कढ़ाना होता है, इसीलिए इसको कढ़ी कहा जाता है। कढ़ी में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 2 तरह के पकौड़े बनाए थे। एक तो प्याज वाले जिसमें सिर्फ प्याज थी और जो मसाले होते हैं वो मसाले थे, बेसन था, और दूसरे बनाया था मैंने आलू के पकौड़े, जो कि मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया। फिलहाल उसमें दोनों ही डाल दूंगी मैं बाद में। आलू वाले उतने टेस्टी नहीं लगेंगे जितने कि प्याज वाले लगते हैं। तो मेरे कढ़ी भी तैयार हो गई है, पकौड़ा भी तैयार हो गया है, और अब मैं इसको फाइनल टच दे रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर ना एक पैन में थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसके अंदर ज़ीरा, और मैंने ली है हींग, कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी, ये लेकर के हल्का सा इसको मैंने क्रैकल किया और इसके ऊपर से डाल दिया है। इसके बाद में डालूंगी थोड़े से पकौड़े और उसके ऊपर से हरा धनिया पत्ता सा गार्निश करूंगी। ये एक बहुत ही यम्मी कढ़ी होती है। वैसे कढ़ी तो हर जगह की टेस्टी होती है, लेकिन हर जगह का टेस्ट अलग अलग होता है। मसलन राजस्थान में अलग होती हैं और हमारे पंजाब में अलग होती है। यूपी साइड में कढ़ी कुछ अलग तरह से बनाई जाती है। मेरी मम्मी थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाती थी। अच्छा, पंजाब में बिल्कुल अलग ही बनती है, क्योंकि मैंने कई जगह खाई है, तो उस जगह का ना टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंस होता है सब जगह का। आपको कहाँ की पसंद है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो अभी सारे लंच के काम से मैं फ्री हो गई हूँ और घर को ना थोड़ा सा खुशबूदार बनाए रखने के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ करती हूँ। आपने देखा ही है, जैसे कभी मैं स्प्रे करती हूँ, कभी मैंने पॉट प्यूरी डालती हूँ, इसके अलावा मेरे ह्यूमिडिफायर तो चलते ही रहते हैं। तो आज इनको मैंने क्लीन किया था मॉर्निंग में, जिसकी कारण मैंने इसको जलाया नहीं था। तो आज मैं इन दोनों को ही पानी रिफ़िल करके इसके अंदर और ये अभी चला दूंगी, तो थोड़ी देर के अंदर ही पूरे घर में खुशबू हो जाएगी। और थोड़ा सा ही देर चलाने पर, लगभग आधे से 1 घंटा चलाने पर पूरे घर में, मतलब अगर एक एक दो ह्यूमिडिफायर आपने हर जगह लगाए हुए हैं तो मतलब पूरे घर में बहुत अच्छे से खुशबू हो जाती है। क्योंकि अगर जितना बड़ा एरिया आपके घर का होता है उतने ज़्यादा ह्यूमिडिफायर चाहिए होते हैं। तो मैंने इस कमरे के लिए ना 2 लगाए हुए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर खुशबू हो जाएगी। मैं तब तक करूँगी अपने मंदिर की एक बहुत ज़रूरी काम, जो मैं कई दिनों से सोच रही थी। आपके साथ में भी मैंने शेयर किया था कि मेरे मंदिर की लाइट जो है वो ख़राब हो रखी है और मुझे उसको चेंज करना है। फाइनली मैंने लाइट मंगा ली है, आ गई है लाइट। हालांकि जो मैंने बोला था ना वो तो हस्बैंड ने नहीं ला करके दी और मेरा मार्केट जाना नहीं हुआ, तो वो थोड़ा डिफरेंट लेकर के आए हैं। तो सोचा चलो इस बार नया थोड़ा सा ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं खुद ही कनेक्शन कर रही हूँ लाइट की, और कनेक्शन करने के बाद में बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रिप लाइट जो आती है इसमें ना कनेक्शन करने होते हैं, अडेप्टर भी लेना होता है। तो अडेप्टर तो मेरे पास पहले से था, मैंने सिर्फ लाइट मंगाई और कनेक्शन करके मैंने उसको ब्लैक टेप जो होता है उससे फिक्स कर दिया। अच्छा, जितनी देर मुझे नई लाइट को तैयार करने में नहीं लगी, उससे ज़्यादा देर मुझे पुरानी वाली लाइट जो थी ना उसको निकालने में लगी। क्योंकि वो मैंने एक सॉल्यूशन से चिपकाई हुई थी, जिसके कारण मुझे आधा घंटा तो उसको निकालने में ही हो गया। मैंने नाइफ से बहुत सारी चीज़ों से उसको स्क्रैच करने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत बहुत हुई, लेकिन फाइनली निकल ही गई वो। और उसके बाद में आज मैंने मंदिर को थोड़ा सा साइड से सरकाया, जिससे कि मंदिर अच्छे से साफ़ हो सके। क्योंकि लाइट लगी होती है तो वो इसको सरकाना ना थोड़ा मुश्किल होता है और भारी भी बहुत है, तो अकेले इंसान की बस की बात तो है नहीं। पर भगवान ने पता नहीं कहाँ से शक्ति दे दी, मैंने तो पहली बार खुद ही इसको अच्छे से सरका लिया। बहुत आगे करके मैंने आगे से भी पीछे से भी, और जो फर्श है वहाँ का उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है। एक तरीके से मंदिर की धुलाई हो गई पूरी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया। जब मंदिर अच्छे से साफ़ हो गया, उसको मैंने सुखा दिया पंखे से, तो उसके बाद में मैंने इस पर नई वाली लाइट इंस्टॉल की। नई लाइट को इंस्टॉल करना वैसे तो बहुत आसान है, क्योंकि इसके पीछे सेल्फ अडेसिव होता है। और मैंने डबल साइडेड टेप, इस बार डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैंने लाइट को लगाया है। क्योंकि मैंने पिछली बार एक अडेसिव यूज़ किया था और इस बार मुझे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, इस कारण से मैंने सेम अडेसिव को अब की बार से यूज़ नहीं किया। क्योंकि और मेरा मंदिर जो है वो मार्बल का है, मैंने इसके ऊपर जो इसके ऊपर लगी होती है ना सेल्फ अडेसिव, वो वाला यूज़ किया है। साथ ही साथ थोड़ा सा जो डबल साइडेड टेप आता है कहीं कहीं पर, वो भी यूज़ किया है। हाँ, इसको लगाने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार इसकी लाइट निकाली और फिर से लगाई है। फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद में मेरी लाइट लग गई है मंदिर की। जब कोई भी काम हम खुद करते हैं ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है, और मंदिर को देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मेरे भगवान जी फाइनली लाइट में बैठे हैं। अदरवाइज़ तो नीचे की लाइट जल रही थी और मंदिर के अंदर की लाइट जल ही नहीं रही थी। तो अभी लाइट जल गई है और मंदिर भी साफ़ सुथरा हो गया है। अब साफ़ सुथरे मंदिर में बैठ करके भगवान जी को भी अच्छा लग रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है मंदिर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का, और पसंद आया ना तो लाइक ज़रूर कर देना। मंदिर की लाइट मैंने इंस्टॉल कर दी है। 1.25 घंटे लग गए मुझे मंदिर को सेट करने में, लेकिन हो गया है। इस बार थोड़ा सा चेंज किया है मैं, और लाइट को इंस्टॉल करना ना, मैं आपको सच बताऊँ थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि पहले भी मैंने ही की थी। अभी जब मैंने मंदिर लिया था कई साल पहले, ये नया मंदिर लिया था, तब मैंने इसकी लाइट जो थी वो इसके साथ में आई नहीं थी, मैंने खुद ही इंस्टॉल की थी। लेकिन उसके बाद में कई सालों बाद में ये लाइट खराब हुई, तो फिर मुझे अब इससे करनी पड़ी फिर से। और अब मैं भूल चुकी थी, तो थोड़ा सा उसको समझने के लिए टाइम लगा। और फिर भगवान जी को पूरा मंदिर वगैरह साफ करने में भी आज बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की, पूरा मंदिर का सब कुछ हटा करके किया है मैंने, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। अभी पूजा वगैरह भी कर ली है और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। थोड़ी देर हवा में बैठूंगी और फिर उसके बाद में करूँगी डिनर की तैयारी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। कुछ भी हेल्पफुल लगा, कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।